जुपिटर से अंतर्दशा जब छठे, 8वें, 12वें में होती है तो उतना अच्छा नहीं होता है, तब इट विल गिव नेगेटिव रिजल्ट। और अगर आपका राहु अच्छा है, उसका जुपिटर की दशा आती है, जुपिटर की अंतर्दशा आती है, तो वो आदमी को ये बताता है कि तुमने भाई इतना विस्तार कर लिया है, अब तुम इन चीज़ों में आप अपना फोकस करिए और अपनी दृष्टि को इन चीज़ों में डालिए, ये चीज़ें छोड़िए और ये चीज़ें रखिए। इसी तरह रिलेशनशिप में भी जुपिटर, अगर जुपिटर अच्छा है, जुपिटर के साथ है, जुपिटर आपका वेल प्लेस्ड है, तो आपको बता देगा इन रिलेशनशिप में भी कि किस तरह कौन से रिलेशनशिप को कैसे उसको डील करना है। नमस्कार, वेलकम टू शंकर डबल एस्ट्रोलॉजी। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम अपनी दशा की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जुपिटर के बारे में बोलेंगे। जुपिटर दैट इज बृहस्पति गुरु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और इसके करने के पहले जिसकी दशा और भुक्ति चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको अपने हॉरोस्कोप में जरूर देखना चाहिए, दशा और भुक्ति को, और फिर उसी हिसाब से आप अपने अपने कर्म उसी के अनुसार करिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। जुपिटर अगर पहले, 5वें, 9वें और चौथे घर में है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। आपका अच्छा प्लेस जुपिटर है, आपको अच्छा जगह पर है। दूसरे घर में 10वें और 11वें में ये सेकंड पोजीशन में मैं लाता हूँ। 3, 6, 8 और 12 ये थर्ड है। यहाँ पर आपको अपना, हर आदमी को अपना कार्मिक डेट एक तरीके से करना पड़ेगा। कार्मिक डेट है और आप वो कर्म करिए जो ठीक करे। एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर किस तरह एक चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है वो नहीं बता सकता, मगर वो आपको डायरेक्शन दे सकता है, और वही एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है। तो ये जुपिटर की 3 जगह स्ट्रेंथ होती है वो देखिए। मगर जुपिटर का स्ट्रेंथ, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है वो जुपिटर का स्ट्रेंथ इवैल्यूएट कर सकते हैं, प्लेसमेंट से, एस्पेक्ट से, कंजंक्शन से, इन सब चीज़ों से देख सकते हैं। मगर इसके बाद होती है अंतर्दशा, और जुपिटर का के साथ जो अंतर्दशा, उसके बारे में बात करूँगा मैं। तो अंतर्दशा अगर दशा से 5वें, 9वें या उसके साथ है तो अति सुंदर, बहुत अच्छा है। चौथे, 7वें, 10वें में भी ठीक है, मगर जुपिटर से अंतर्दशा जब छठे, 8वें, 12वें में होती है तो उतना अच्छा नहीं होता है, तब इट विल गिव नेगेटिव रिजल्ट। छठे, 8वें, 12वें में तो आप देखिए उसको, आपको अच्छी तरह देखना पड़ता है, समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए जब वो दशा अंतर्दशा एक दूसरे से छठे, 8वें, 12वें में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नहीं, इसको मैं हर बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम जुपिटर की दशा और अंतर्दशा की बात करते हैं। अब हम शुरू करते हैं जुपिटर दशा के बारे में। जुपिटर में जुपिटर की दशा, मतलब जुपिटर चल रहा है और उसमें जुपिटर का अंतर ये 2.5 साल का करीब करीब होता है। 16 साल की दशा होती है जुपिटर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर आपका ब्लेसिंग है, बिना जुपिटर के ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती। आपकी ब्लेसिंग है, आपका आशीर्वाद है, और बिना गुरु के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है लाइफ में। जब गुरु की दशा होती है, और गुरु की दशा राहु के बाद शुरू होती है। राहु का जब आदमी खत्म करता है राहु की दशा, तो उसकी स्थिति क्या होती है? वो या तो करोड़पति बन गया होता है, या तो वो सोच रहा होगा कि मैं, अरे यार मेरे को करोड़ कमाना था, मैं लाखों पर रखा हूँ, मैं क्या कर सकता। प्यार में भी ऐसा होगा, ऑब्सेस्ड होगा, या उसको अपना प्यार मिल गया होगा, या कहीं और भाग रहा हो। एक भागता, दौड़ता, चिल्लाता, कराता, हंसता, जोर से आवाज वाला, ये राहु एक दशा लाता है, जो कि प्लैनेट भ्रम का है, जो प्लैनेट ऑब्सेशन का है, जो प्लैनेट विस्तार का भी है। जब गुरु भी जब आता है तो विस्तार का ही प्लैनेट है। और अगर आपका राहु अच्छा है, उसका जुपिटर की दशा आती है, जुपिटर की अंतर्दशा आती है, तो वो आदमी को ये बताता है कि तुमने भाई इतना विस्तार कर लिया है, अब तुम इन चीज़ों में आप अपना फोकस करिए और अपनी दृष्टि को इन चीज़ों में डालिए, ये चीज़ें छोड़िए और ये चीज़ें रखिए। इंटेलिजेंट जुपिटर आपको बताएगा, जुपिटर इज इंटेलिजेंस, जुपिटर इज खान, विजडम। तो आपको राहु जो अभी तक इतना फैलाव दिया था, गुरु कहता है कि मेरे को भी फैलाव पसंद है, मगर अब हम ये चुन लेते हैं कि हमें किन चीज़ों में फैलाव करना चाहिए। तो अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप अब समझ लीजिए, अब आप जा रहे हैं कि आपको अब पता है किस चीज़ में फैलाव चाहिए। आपने 10 बिजनेस करने हैं, वो बताएगा ये 4 बिजनेसेस में आपको अपना विस्तार करना है, ये 6 चीज़ें बंद कर दीजिए और अब इस तरह शुरू करिए। इसी तरह रिलेशनशिप में भी जुपिटर अगर जुपिटर अच्छा है, जुपिटर के साथ है, जुपिटर आपका वेल प्लेस्ड है, तो आपको बता देगा इन रिलेशनशिप में भी कि किस तरह कौन से रिलेशनशिप को कैसे उसको डील करना है। तो इस तरह जुपिटर हरदम एक चेंज लाता है, और एक राहु के बाद क्योंकि इसकी दशा आती है तो ये आपको सिलेक्ट करता है, आपको बताता है कि कहाँ विस्तार करना चाहिए। गुरु भी विस्तार का प्लैनेट है, बट इट इज विस्तार विद विजडम, इंटेलिजेंस विद विजडम। इसके बाद
हमारा दूसरी दशा जब आती है जुपिटर की, जुपिटर शनि की दशा आती है। शनि कर्म का कारक होता है और जुपिटर आपका विजडम का कारक होता है। आपका शनि वेल प्लेस्ड है, तो जो आपने अभी तक सोचा था, जहाँ पर जो जो चीज़ें सेलेक्ट करी गई थी, अगर आपका जुपिटर अच्छा था तो आपने पॉजिटिव चीज़ें सेलेक्ट कर दी, नेगेटिव है तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपने गलत डिसीजंस लिए थे। जब जुपिटर शनि जब आएगा तो सैटर्न कहेगा कि भाई अब हम इस पर कार्य करते हैं, हम इसे कर्म करते हैं। अगर जुपिटर और सैटर्न के बीच में, अगेन टू रिपीट, अगर ये प्लेसमेंट अच्छा है, जुपिटर सैटर्न एक दूसरे के साथ हैं, 5वें 9वें हैं, 7वें हैं, तीसरे 11वें हैं, 10वें हैं आपस में, छठे 8वें 12वें नहीं हैं, तो ये कष्ट ज़्यादा नहीं देगा और शनि आपसे कर्म कराएगा, आपसे कार्य कराएगा और एक सॉलिड चीज़ आपका फाउंडेशन ले करता है। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, अब हमको ज़िंदगी समझ में आ रही है, हमारी ज़िंदगी अब रास्ते में चल रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, गलत चीज़ें छूट गई थी, सही चीज़ों के साथ मैं आगे अपना कर्म कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ये जुपिटर सैटर्न की प्रवृत्ति होती है जब जुपिटर में सैटर्न का अंतर आता है। तीसरी जो आएगी अंतर्दशा वो आएगी जुपिटर में बुध की, और जुपिटर और बुध को लोग आपस में दुश्मन मानते हैं, मगर जब हम जुपिटर बुध देखते हैं, अगर ये वेल प्लेस्ड है एक दूसरे से, आपका जुपिटर भी प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस्ड है, बुध भी वेल प्लेस्ड है, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब दशा भुक्ति आती है उसी अनुसार आपको अपने अपने जो कर्म हैं, कार्य हैं, उससे उसके हिसाब से करिए और वो आपको गाइड कर सकता है एस्ट्रोलॉजर कि भाई तुम ये चीज़ें गलत कर दी, इसको छोड़ दो, अब तुम ये करो। तो ये एस्ट्रोलॉजी शायद फ़ोन पे नहीं होती है, आपका 2 मिनट फ़ोन पे नहीं होती, मगर बैठ के समझना पड़ता है और जो पत्री देखता भी हो उसको बार बार एक पत्री को देखना पड़ता है तो समझ में आता है, तो उसको बता सकता है। जब जुपिटर बुध के साथ होता है तो बुध होता है इंटेलिजेंस, बुध होता है बिजनेसमैन। बुध बताता है जुपिटर से, कहता है यार जुपिटर तुम्हारे इतनी चीज़ें, शनि ने इतनी चीज़ें निचोड़ के ये डाला है, अब इनमें से हम किन चीज़ों में हम अपने आप को उत्तम बनाएं, ये अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाए, उसमें किस चीज़ को, इसमें किस चीज़ में ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करें, किस चीज़ में ज़्यादा वृद्धि करें, किस चीज़ में हम ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस लगाएं, किस चीज़ में हम जमा जोड़ लगाएं। इट इज़ अ फोकस्ड प्लैनेट। तो जुपिटर के जो कोश है, जिसको कि शनि ने अब उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, तराश दिया है, उसमें बुध अपनी इंटेलिजेंस की रे जो है वो अंदर डालता है और 2 + 2 4 बताता है और कहता है ये छोड़ो, इमोशंस छोड़ो, ये रिलेशनशिप छोड़ो, ये विजडम छोड़ो, कार्य पे फोकस करना, ये करो। हर चीज़ में उसका नज़रिया ये रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कार्य हो। तो जुपिटर बुध आपको एक, अगर अच्छा प्लेस्ड है तो आपको एक बिजनेसमैन जैसा, एक फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एक तीव्रता के साथ गुरु मरकुरी आपको काम करने की क्षमता देता है और आपको जैसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। जुपिटर मरकुरी जो होता है वो राहु जैसा होता है, मगर वो राहु से भी अच्छा होता है, क्योंकि राहु तो खाली विस्तार करता है, वो सब तरफ बढ़ा देता है। मरकुरी बताता है कि भाई ये देखो, दिस इज द मैट्रिक्स, ये हो गया फॉर्मूला, A+B > C, ऐसे करके जो फार्मूला बनते हैं, वो फिर वो फार्मूला का जो मालिक है वो है मरकुरी, किसी जगह हो तो वो चीज़ आपको एक पॉइंटेड रिजल्ट्स की तरफ जुपिटर मरकुरी ले जाता है। फिर आपका आता है जुपिटर केतु। जब आपने इतना अचीव कर लिया, जुपिटर केतु एक ऐसा समय होता है जिसको लोग खराब बताते हैं, मगर अगर आपके प्लैनेट, अगर आपका केतु और जुपिटर वेल प्लेस्ड है, जैसे केतु आपके 5वें घर में है, 9वें घर में, 12वें घर में, इवन 8वें घर में है, और आपका जुपिटर भी वेल प्लेस्ड है, जुपिटर केतु आपस में 1 5 9 7 4 10, जैसे मैंने आपका 3 11 6 8 12 नहीं है जुपिटर से केतु, या जुपिटर केतु के साथ है और या जुपिटर केतु दोनों स्ट्रांग है, तो ये आदमी को ऊंचाइयों पे ले जाएगा, मेटीरियलिस्टिक ऊंचाई भी ले जाएगा। क्योंकि ये आदमी को फिर क्या होता है कि हर चीज़ आ रही है, पैसा आ रहा है, अगर फिलोसफर है तो लिख रहा है, उसको मतलब जैसे कहते हैं जब होता है ना, कर्म में भी मतलब उसको लग रहा है कि वो कर्म नहीं कर रहा, कर्म में भी अकर्म देखना शुरू कर देता है। ये केतु की खूबसूरती है। राहु तो बहिर्मुखी होता है, केतु अंतर्मुखी होता है। तो जब गुरु और केतु जो है वो गुरु को अपना चेला मानता है, गुरु और केतु अगर दोनों हो, केतु गुरु को अपना गुरु मानता है, तो गुरु केतु अगर स्ट्रांग हो, जब गुरु में केतु आता है तो आपको बहुत कुछ देगा और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अगर गुरु केतु वेल प्लेस्ड, अगर गुरु केतु वेल प्लेस्ड नहीं है तो ये आपको बोलेगा इधर से इसको काटो, इसको इधर से काटो, ये रिश्ता ठीक नहीं था, ये बिजनेस ठीक नहीं था, यहाँ तुम गलत थे, आपको पीड़ा देगा, आपको नुकसान देगा। मगर वो नुकसान पीड़ा नहीं है, वो एक जिंदगी का कार्यशैली है, कर्म है, जो कि केतु का काम है बताना, केतु का काम है काटना, उसको आप कटने दीजिए।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु केतु के टाइम जो चीज़ कट रही है, कुछ चीज़ छूट रही है, वो बहुत अच्छा है। और जैसे अगर मैंने बहुत पत्रियाँ देखा जहाँ जुपिटर केतु अच्छा नहीं है, मैं उनसे कहता हूँ भाई तुम लेट गो मतलब आप ऐसे भी चलो भाग रहे हैं, मैं कहता हूँ भैया अभी भागना छोड़ दो, और जैसे ही भागना छोड़ते हैं वो आता है अपने। ये गुरु केतु की खासियत है और गुरु केतु को इस प्रकार से समझना चाहिए। इसके बाद हमारा गुरु शुक्र का दशा आती है, और जब गुरु शुक्र आपस में दोनों गुरु हैं, दोनों में बहुत मित्रता नहीं है। एक गुरु दैत्यों का है, एक गुरु देवताओं का गुरु है, एक दैत्यों का गुरु है, मगर दोनों गुरु थे, दोनों एक ही जगह पढ़ते थे, फिर अलग हो गए। दोनों महान भक्त हैं और दोनों ज्ञानी लोग हैं। ज्ञान उनका अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ, अलग अलग तरीके बटे हुए हैं, उनके धर्म बटे हुए हैं, दोनों के स्वधर्म अलग हैं, मगर दोनों ही बहुत पावरफुल ग्रह हैं। जब गुरु में शुक्र आता है तो गुरु जो है हरदम 2-3 चीज़ों में ब्लेसिंग देता ही है। वो है बच्चा, कुटुंब, शादी, भाग्य और आपका भगवान में साधना। शुक्र भी इन्हीं चीज़ों का बहुत जगह कारक भी होता है। शुक्र फैमिली का कारक है, शुक्र फाइनेंस का कारक है, शुक्र शादी के लिए है, शुक्र बच्चे के लिए है। शुक्र का कारतत्व 12वें घर में, तो शुक्र तो 12वें घर में बुद्धा बन जाती, वो तो अपने आप को छोड़ ही देता, डिसॉल्व कर देता शुक्र अपना। शुक्र कहता भाई ले लो, मतलब लक्ष्मी कहती है मेरे पास बहुत लक्ष्मी है, दोगे उतना मिलेगा। तो ये सब जो कारतत्व तो गुरु और शुक्र के एक तरह मिलते हैं। अगर गुरु शुक्र आपस में वेल प्लेस्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, तो इस समय आदमी की शादी होती है, बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा लोग मंदिर बनवाते हैं, अच्छे काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, बहुत इस प्रकार की चीज़ें गुरु शुक्र के समय होता है। और धन आता है और धन खर्च अच्छी जगह होता है। अगर ये गुरु शुक्र आपस में वेल प्लेस नहीं है, आपका शुक्र पीड़ित है, तो गुरु शुक्र के अंतर में आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, लव में प्रॉब्लम होगा, आपके फैमिली में प्रॉब्लम होगा, आपके पैसे खो जाते हैं, लोग बहुत ऊंचाइयों से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि केतु पहले ही बता देता है भाई, झिझोड़ देता है। और अगर शुक्र ठीक नहीं है तो वो फिर चीज़ें, उसके रिजल्ट जो हैं, जो केतु अंदर से हिलाता है ना, जड़ को, केतु जड़ है, वो जो हिलाता है, और शुक्र मतलब एक तरह का विस्तार है, अपना हमारे वैभव का कारक है, हमारे विलासिता का कारक है। उन सब चीज़ों में फिर आपकी कमी आना भी शुरू होती है। गुरु शुक्र के समय डिसीशंस फिर आप गलत ले सकते हैं। बहुत लोग मैंने देखा गुरु शुक्र के समय बहुत बर्बाद हो जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं, अगर गुरु शुक्र उनका वेल प्लेस्ड नहीं है तो। और इसमें एक चीज़ गुरु शुक्र में याद रखिए, अगर आपका गुरु भी बहुत स्ट्रांग है और शुक्र भी बहुत स्ट्रांग है, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये दोनों की मूल तत्व दोनों प्लैनेट्स के अलग हैं। तो जब गुरु भी मान लीजिए वर्गोत्तम है, शुक्र भी आपका वर्गोत्तम है, गुरु भी अपने घर में बैठा हुआ है, शुक्र भी अपने घर में बैठा हुआ है, या किसी तरह दे बोथ आर वेरी स्ट्रांग इन द हॉरोस्कोप्स, और आपस में भी रिलेशनशिप मान लीजिए अच्छी है, तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो ये गुरु शुक्र की जो युति होती है, देखना बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जिनकी गुरु शुक्र की दशा जिनकी भी गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही, वो मेरे को बताएं उनका कैसा समय। बहुत लोगों का होगा कि ये समय बहुत ही कष्टपूर्वक होगा, क्योंकि ज़्यादातर शुक्र बहुत लोग चीज़ों का कारक होता है, गुरु बहुत चीज़ों का कारक होता है। और ये आपके जिन लोगों गुरु शुक्र में अंतर्दशा चल रही है, उनको किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए कि किस तरह वो किस चीज़ों में ध्यान दें, किस चीज़ों में ध्यान नहीं दें, और किस तरह अपनी ज़िंदगी में क्या होगा, जो कि पहले पता चल जाता है कि इट इज़ बेटर टू नो। ये होता नहीं, इट इज़ बेटर टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको अगर पता हो चीज़ ये होने वाली, तो आप उसको ले लेते। मैं जानता हूँ कि मेरे को अब कुछ होने वाला है, ऐसा पानी बरसने वाला है, सैलाब आने वाला है, मेरे कष्ट आने वाला है, तो यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप बाकी चीज़ों में अपने आपको प्रिपेयर करें। अंतिम चीज़ तो मन ही होता है ना, दिमाग ही होता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो ये गुरु शुक्र में जिनकी भी दशा गुरु में शुक्र अंदर चल रही है, वो अपनी पत्री ज़रूर किसी न किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और समझें कि उसका कैसे होगा। जिनकी शुरू हुई वो दिखाएं, या जिनके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दिखाएं। क्योंकि ये एक टाइम होता है जो कि प्रॉब्लम देता है, केतु के बाद आता है, इसके अपना एक वर्चस्व होता है। हाँ, अगर गुरु शुक्र दोनों मीडियम है, या शुक्र मतलब, तो गुरु शुक्र ज़्यादातर अच्छा भी जाता है। गुरु सूर्य जो होता है सब पावरफुल टाइम। गुरु में सूर्य होता है, आदमी को कहता है कि उसे आगे बढ़ना है, उसे काम करना है। गुरु सूर्य के टाइम में आदमी कहता है अब मैं छुपूंगा नहीं, अब मैं सामने आऊँगा, अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को देखें, अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को ढूंढें, मैं चाहता हूँ लोगों का काम करना, मैं चाहता हूँ लोगों के सामने आना, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ।
आई वॉन्ट टू डू समथिंग, तो ये गुरु शुरू होता है। इस समय जो ऊर्जा जो होती है इस दोनों प्लैनेट्स की ये होती है कि करो, चाहे फैमिली के करो, फाइनेंस के लिए करो, बिजनेस के लिए करो, मगर सामने दिख के करो, आगे आके करो, हेल्प करो। तो गुरु सूर्य ज़्यादातर अच्छा होता है। गुरु चंद्र में जब आता है तो गुरु चंद्रमा जो होता है, अब आप देखिए हमारे भी कितना खूबसूरत है एस्ट्रोलॉजी कि हमारा जो पहला घर जो होता है हरदम सूर्य का होता है, उसका कारक सूर्य होता है, और दूसरा घर जो होता है वो चंद्रमा को दिया गया है। तो पहले आदमी दिखता है कि काम कराना है, इसको पकड़ो। चंद्रमा जो है वो कहता है कि यार मेरे को दिखना नहीं है, मेरे को तो अब थोड़ा सा आराम कर, मेरे को अपना पैसा गिनना है, मेरे को अपने माइंड को ठीक करना है, मेरे को पोइट्री करना है, मेरे को आराम से रहना है, मेरे को अपने। फिर चौथा घर का आप देखिए मालिक जो होता है वो चंद्रमा होता है, पांचवा घर फिर सूर्य का होता है। अगर आप पूरे पत्री में देखिए पहला घर सूर्य का होता है, दूसरा चंद्रमा होता है एक्सॉल्टेड, उसका मूल त्रिकोण, चौथा घर फिर चंद्रमा का होता है और पांचवा घर फिर सूर्य का। अब फिर आदमी को कंफर्ट जोन चाहिए। कंफर्ट जोन ये होता है काम करना बंद कर देता है। बट गुरु चंद्रमा में वो जो उसने मेहनत करी है उसका जो एक रस जो होता है उसको एंजॉय करता है। और गुरु चंद्रमा एक बहुत अच्छा पीरियड है जिसको कि जबकि मैं कहता हूँ जब गुरु चंद्रमा जब भी आए तो आदमी को जो भी अपने अंदर जो भी लगे इमोशंस, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, किसी को जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, जो मतलब हार्ड चीज़ें नहीं होती, सॉफ्ट चीज़ें, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, गाना बजाना, कीर्तन, सॉन्ग्स, लव, रिलेशनशिप, पैसे को खर्च करना, पैसा देखना, जाना घूमना, ये सब चीज़ें गुरु चंद्र के टाइम बहुत अच्छा होता है अगर गुरु चंद्र आपस में वेल प्लेस्ड हो। गुरु मंगल अगेन टेक स्टॉक। गुरु मंगल के टाइम जब ये होता है तो मंगल कहता है भैया आप तुमने बहुत कर लिया, हम देखते हैं अब हमें क्या चीज़ करनी है और हमारी जर्नी हमें शुरू करना है। अगर मंगल वेल प्लेस होता है, मंगल आप देखिए आपका खुद होते हैं, आपकी एनर्जी होती है, आप क्या करते हैं, और एंड में जो डेथ होता है वो आठवां घर वो मंगल ही होता है। तो जब गुरु मंगल की दशा आती है तो गुरु मंगल में दोनों चीज़ें होती है। आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत कुछ जाता है, खोज की तरफ भी जाता है कि हमें खोजना है, हमें रिसर्च करना है, हमें पता करना। और बहुत टाइम गुरु मंगल तो आदमी आगे बढ़ता है अपने को, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। अगर नौकरी में है तो बोलेगा मैं CEO बनूंगा, अगर वो पॉलिटिक्स में है तो ऊपर पॉलिटिक्स में बढ़ेगा, क्योंकि मंगल का भी स्वभाव होता है लड़ाई का। गुरु और राहु तो एक्सपेंशन का स्वभाव होता है, मंगल का स्वभाव लड़ाई गलत वर्ड है। मंगल का स्वभाव होता है कि अपने आप को राइट और रॉन्ग को जो भी उसका स्वधर्म है आदमी का उसको आगे बढ़ाते हुए अपने को आगे प्रेजेंट करना, ये होता है मंगल का। मंगल का भी काम मतलब होता है कि काट के ठीक करना, तभी भी कहते हैं मंगल कुछ समान, मतलब एक तरह से केतु का ही काम करता है। मंगल भी अपना आप को चेरिश करता है, अपने आप को चिजल करता है, बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में होती हैं वो ठीक करने की कोशिश करता है। और गुरु 50% ऑफ दी हॉरोस्कोप का मालिक होता है। फैमिली, फाइनेंस, बच्चे, शादी, प्रॉस्पेरिटी, लक, रिलीजन, ये सब गुरु देखते हैं। तो 50% दुनिया आपकी जो ज़िंदगी की 50% गुरु देखता है। तो जब मंगल आता है तो इन सब चीज़ों को वो तराश के आपको एक आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और गुरु मंगल के बाद अंत में आता है गुरु राहु, और इसको खराब न समझिए क्योंकि जब मंगल ने हर चीज़ तराश से रखी है, राहु कहता है अब हम इसको और बड़ा बनाते हैं, हम इसको अभी और महत्वपूर्ण बनाते हैं, हम इसको और एक्सपैंड करते हैं। गुरु भी एक्सपैंड करता है, राहु भी एक्सपैंड करता है। तो जिनकी पत्रियों में गुरु राहु ज़्यादा अच्छा, मैंने देखा जिनकी पत्रियों में चंद्रमा से राहु पांचवें में है ना, और गुरु उसके पीछे आगे है, क्योंकि आगे पीछे भी प्लैनेट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आगे वाला प्लैनेट और पीछे वाला प्लैनेट भी अपनी एनर्जी दे रहा है घर के आगे वाला। मान लीजिए राहु चंद्रमा से पाँचवें घर में राहु है, मान लीजिए चंद्रमा 12वें घर में, 5वें घर में राहु है, उसके पीछे गुरु है, तो आदमी ये कहेगा एक्सपैंड करते हैं। हम अपने एक्सपेंशन की जो भी हमारी थीम थी, चाहे वो कम्युनिकेशन की थी, चाहे वो घर वर्क फ्रॉम होम की थी, चाहे वो हमारे एक मठ बनाया था उसको बढ़ाने की थी, कोई भी चीज़ थी उसको हम एक्सपैंड करते हैं, हम उसको अब बड़ा करते हैं, हम आगे करते हैं। क्योंकि जुपिटर के बाद अगली दशा आती है, वो आती है हमारे शनि की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शनि के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। शनि इज़ द किंग, शनि इज़ द जज, काला कोट पहन के जज है। शनि इस दी कर्म कारक, शनि ही राजा बनाता है। तो ये गुरु राहु जो है अगर आपकी पत्री में अच्छे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, और गुरु मंगल आपका भी अच्छा है, उस हिसाब से गुरु राहु भी ठीक है, तो आपका गुरु राहु जो है वो आपको ऐसी तरफ से ले जाएगा जहाँ पर विजडम भी है, एक्सपेंशन भी है। गुरु विजडम के साथ एक्सपैंड करता है, राहु उसको और एक्सपैंड करता है, तो आदमी उस चीज़ को साध लेता है। तो गुरु अगर सही टाइम में आगे आपके
2136 के जैसे टाइम में आ गया या 15 से 30 के टाइम के इस एज ग्रुप में आ गया तो फिर सोने पे सुहागा होता है अगर आपका गुरु वेल प्लेस्ड है और बाकी प्लैनेट्स भी उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स के साथ। ये आपकी बृहस्पति दशा आपको बहुत कुछ देखी जाती है और ये दशाक्रम आती है तो आपको लाइफ में दे के बहुत कुछ जाती है। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए अगर आपको स्टोन पहनना है तो आप पुखराज का स्टोन पहनिए। बृहस्पति की जो देवी जो होती हैं वो माँ तारा होती हैं। आप माँ तारा पीठ है, आप तारापीठ में जाइए। बृहस्पति को अच्छे करने के लिए आप आम के पेड़ जितने भी बो सकते हैं उतने बोइए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 30-40 लोग बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए या विष्णु सहस्त्रनाम का 1-2 श्लोक रोज़ करिए। वो कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ करता है और जुपिटर की कॉन्शियसनेस एक अलग तरीके की कॉन्शियसनेस है जिसका कि मैं बखान शायद बोल के नहीं कर सकता हूँ। अंत में फिर ये कहता हूँ कि जब ये दशा आएगी तो वो आपको उस प्लांट को एक्टिवेट करता है, उन हाउसेस को एक्टिवेट करता है। अंतर्दशा इज़ लाइक द CEO जो उसका काम करता है। दशा आई वो CEO है, हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अंतर्दशा उसका CEO है जो काम करता है। उसके अंदर प्रत्यंतर होता है, वो उसका कुरियर होता है, वो काम को सिरे लगाता है और फिर एंड में मैसेंजर होता है जो लोगों को बताता है कि हमने क्या काम कर दिया और क्या करना चाहिए। एक सर्कल कंप्लीट होता है इस तरह से। तो ये हमारी मतलब दशाओं के हिसाब से, और ये मैं इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि जब आपकी गुरु की दशा आए और किस टाइम पे आए और प्राइम टाइम पे आए, डू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। बिकॉज एक एस्ट्रोलॉजर का मेन काम ये नहीं है कि आपको बहुत सारे टोने टुटके बता दे। वो सब उन सब का एक लॉजिक हो सकता है। देयर इज़ नथिंग विदाउट अ लॉजिक बिकॉज बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने उन घरों को जो एक्टिवेट हो रहे हैं और उन प्लैनेट्स को जो एक्टिवेट हो रहे हैं उसके समान आप अपने लाइफ को ढाल लीजिए और आपको ये पता लगेगा कि भाई ये तो तुम्हारा प्रारब्ध में होना ही है। ये पीड़ा आना है, उस पीड़ा के लिए आप तैयार हो जाइए और जो आपकी खुशी आना उस खुशी को बढ़ाइए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू एंड दैट इज़ वेयर एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अगली बार हम लोग मंगल की दशा के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मंगल की दशा की छोटी दशा होती है, हमने सूर्य की बात करी थी, तो हम मंगल की दशा के बारे में आपको इसी तरह समझाएंगे कि